हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लॉ बकेट। लॉ बकेट में आज हम लोग एमसीक्यू देख रहे हैं। उससे आज हम लोग का जो टॉपिक है सेक्शन 20 के ऊपर एमसीक्यू है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट आर। पहला ऑप्शन ऑलवेज रिलेवेंट, दूसरा ऑप्शन नॉट रिलेवेंट अनलेस एंड अनटिल द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव दैम shows दैट ही इज entitled टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ सच डॉक्यूमेंट अंडर द रूल्स हियरिन आफ्टर कंटेंट। सी relevant only if it is made in writing। ऑप्शन डी रेलिवेंट ओनली इफ इट इज मेड बिफोर द पुलिस। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर है ऑन नॉट रेलिवेंट अनलेस एंड until द पार्टी proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence of the content of such document under the rules herein after content। आइए अब हम लोग इसका रीज़न देख लेते हैं। तो रीज़न ये है कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में ओरल एविडेंस नॉर्मली एडमिसिबल नहीं होते हैं जब तक कि लॉ के अनुसार सेकेंडरी एविडेंस देना परमिसिबल ना हो। क्वेश्चन नंबर 2, oral admissions as to the contents of documents are relevant when पहला ऑप्शन the genuineness of a document produced is in question, दूसरा ऑप्शन the document is destroyed by the fire, तीसरा ऑप्शन document is lost in transit, चौथा ऑप्शन document is kept in a locker। तो हम लोग का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, द जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड इज इन क्वेश्चन। तो सेक्शन 20 उस स्थिति में ओरल एडमिशन को अलाउ करता है जब डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी या जेन्युइननेस स्वयं डिस्प्यूट में हो। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल रूल अंडर सेक्शन 20। पहला ऑप्शन oral admissions as to the contents of a documents are not relevant, दूसरा ऑप्शन oral admission as to the content of document are always relevant, तीसरा ऑप्शन oral admissions as to the content of a documents are relevant only if it made before police, चौथा ऑप्शन oral admission as to the contents of a document are relevant only if made in writing। तो हम लोग इसका जानते हैं सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, oral admission as to the content of documents are not relevant। आइए अब हम लोग इसका रीज़न देख लेते हैं। रीज़न ये है लॉ डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को प्रूव करने के लिए ओरल टेस्टिमनी के मुकाबले डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को अधिक महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज कवर्ड बाय सेक्शन 20। पहला ऑप्शन oral admissions as to the contents of a document are not relevant unless secondary evidence is admissible or genuineness of a document produced is in question। Option B, oral admission as to the contents of documents are always relevant. C, oral admissions as to the content of documents are relevant only if made before the police। चौथा ऑप्शन oral admission as to the content of a document are relevant only if made in writing। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, oral admission as to the contents of documents are not relevant unless secondary evidence is admissible or genuineness of a document produced is in question। आइए अब हम लोग इसका रीज़न देख लेते हैं। सेक्शन 20 केवल दो एक्सेप्शंस को प्रोवाइड करता है। पहला, जब पार्टी सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए इंटाइटल्ड हो, दूसरा जब डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस स्वयं क्वेश्चन में हो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज सेक्शन 20 रिस्ट्रिक्ट ओरल एडमिशंस अबाउट डॉक्यूमेंट्स। पहला ऑप्शन टू प्रिवेंट अनरिलायबल ओरल टेस्टिमनी फ्रॉम रिप्लेसिंग डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, दूसरा ऑप्शन बिकॉज ओरल एविडेंस इज ऑलवेज फॉल्स, तीसरा ऑप्शन बिकॉज डॉक्यूमेंट्स आर नेवर रेलिवेंट, चौथा ऑप्शन बिकॉज ओरल एविडेंस इज ऑलवेज सेकेंडरी। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू प्रिवेंट अनरिलायबल ओरल टेस्टिमनी फ्रॉम रिप्लेसिंग डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। लॉ ये मानता है कि किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स का बेस्ट एविडेंस स्वयं वो डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में ओरल एडमिशन को सीमित किया गया है। आइए अब हम लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 21 के एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 7,
इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलिवेंट इफ पहला ऑप्शन इट इज मेड अपॉन द एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन। दूसरा ऑप्शन इट इज मेड कैजुअली इन कन्वर्सेशन। तीसरा ऑप्शन इट इज मेड बिफोर पुलिस। चौथा ऑप्शन इट इज मेड इन राइटिंग। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज मेड अपॉन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। सेक्शंस 21 उन एडमिशन को एविडेंस के रूप में यूज करने से रोकता है जो किसी एक्सप्रेस एग्रीमेंट के तहत इस शर्त पर किए गए हों कि उसका यूज एविडेंस के रूप में नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलिवेंट इफ पहला ऑप्शन इट इज मेड अंडर द सर्कमस्टांसेस from which the court can infer that the parties agreed together that the evidence of it should not be given. Option B, it is made before magistrate. Option C, it is made in diary. Option D, it is made in anger. तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, it is made under circumstances from which court can infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given. आइए हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। लॉ पार्टीज के बीच में इम्प्लाइड एग्रीमेंट का भी सम्मान करती है जिनका उद्देश्य ये होता है कि एडमिशंस को एविडेंस के रूप में यूज नहीं किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 21। पहला ऑप्शन ए, admissions in civil cases are not relevant if made under express or implied agreement that they should not be given in evidence. Option B, admissions in civil cases are always relevant. Option C, admissions in civil cases are relevant only if it is made in writing. Option D, admission in civil cases are relevant only if it is made before the police. तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, admissions in civil cases are not relevant if made under express or implied agreement that they should not be given in evidence. आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। सेक्शन 21 ऐसे एग्रीमेंट्स के तहत किए गए एडमिशंस की कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेनेशन एज टू सेक्शन 21 क्लैरिफाइज दैट। पहला nothing, option A, nothing in this section shall be taken to exempt any advocate from giving evidence of any matter of which he may be compelled to give evidence under subsection 1 and 2 of section 132. Option B, advocates are always exempt from giving evidence. Option C, advocates can never be compelled to give evidence. Option D, advocates are exempt from all rule of evidence. तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, nothing in this section shall be taken to exempt any advocate from giving evidence of any matter of which he may be compelled to give evidence under subsection 1 and 2 of section 132. आइए हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। रीजन ये है कि एक्सप्लेनेशन ये इंश्योर करता है कि सेक्शन 21 और सेक्शन 21 सेक्शन 132 के तहत एडवोकेट्स पर आने वाली टेस्टिफाई करने की ड्यूटी को ओवरराइड नहीं करेगा यदि उन्हें लॉ के अनुसार कंपेल्ड किया गया है तो। मीन्स सेक्शन 21 का ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं होता है सेक्शन 132 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 which of the following is not a ground for excluding admissions in civil cases under section 21। पहला ऑप्शन ए, एक्सप्रेस कंडीशन दैट द एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन। ऑप्शन नंबर बी, circumstances showing implied agreement that evidence of it should not be given. Option C, statement made before police. Option D, agreement between the parties that admission will not be used. तो हम लोगों का क्वेश्चन में क्या है, नॉट है यूज, नॉट अ ग्राउंड। तो नॉट अ ग्राउंड हम लोग जानते हैं क्या होगा, स्टेटमेंट मेड बिफोर द पुलिस, और बाकी सब जो है वो ग्राउंड है। तो आइए हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। सेक्शन केवल पार्टीज के बीच हुए एक्सप्रेस या इम्प्लाइड एग्रीमेंट की बात करता है, यह पुलिस स्टेटमेंट के बारे में नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 12, सेक्शन 21 अप्लाइज स्पेसिफिकली टू ऑप्शन ए सिविल केसेस, ऑप्शन बी क्रिमिनल केसेस, ऑप्शन सी बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग। तो हम लोग का जानते हैं जो सेक्शन 21 स्पेसिफिकली अप्लाई होता है सिविल केसेस पे। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। ये सेक्शन 21 स्पष्ट रूप से कुछ विशेष परिस्थितियों में सिविल केसेस में एडमिशंस के यूज पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। मीन्स जो सेक्शन 21 है वो सिविल केसेस में ही मोस्टली यूज होता है। आइए अब हम लोग सेक्शन 22 के एमसीक्यूज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, a confession made by an accused person is irrelevant in criminal proceeding if पहला ऑप्शन ए, द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन appears to the court to have been caused by any inducement, threat, coercion or promise having reference to the charge against the accused person. Option B, the confession is made voluntary. Option C, confession is made in writing. ऑप्शन डी, कन्फेशन इज मेड बिफोर द पुलिस। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द मेकिंग ऑफ कन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट टू हैव बीन कॉज्ड बाय एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और कोर्जन और प्रॉमिस हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन। आइए हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। सेक्शन 22 उन कॉन्फेशंस को एक्सक्लूड करता है जो इंड्यूसमेंट, थ्रेड, कोर्जन या प्रॉमिस के कारण प्राप्त किए गए हों और जिनका संबंध उस चार्ज से हो जिसका एक्यूज्ड सामना कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर अ कन्फेशन टू बी इररेलेवेंट अंडर सेक्शन 22 द इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन और प्रॉमिस मस्ट पहला ऑप्शन ए, proceed from the person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person ground which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would be gain any advantage or avoid any evil of temporal nature in reference to the proceeding against him. Option B, प्रोसीड फ्रॉम एनी पर्सन कैजुअली। ऑप्शन सी, प्रोसीड फ्रॉम ए फ्रेंड। ऑप्शन डी, प्रोसीड फ्रॉम ए स्ट्रेंजर। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोसीड फ्रॉम पर्सन इन अथॉरिटी एंड बी सफिशिएंट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू गिव द अक्यूज्ड पर्सन ग्राउंड विच वुड अपीयर हिम रीजनेबल फॉर सपोजिंग दैट बाय मेकिंग इट ही वुड गेन एनी एडवांटेज और अवॉइड एनी इविल ऑफ टेम्पोरल नेचर इन रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। लॉ ये रिक्वायर करता है कि इंड्यूसमेंट या थ्रेट किसी पर्सन इन अथॉरिटी की ओर से आया गया हो और वो इतना प्रभावशाली हो कि एक्यूज्ड के मन में ये बिलीफ पैदा हो जाए कि वो कन्फेशन करने में उसे कोई बेनिफिट मिलेगा या कोई हार्म टल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, a confession made after impression caused by any inducement, threat, coercion or promise has been fully removed is पहला ऑप्शन relevant, ऑप्शन बी irrelevant, ऑप्शन सी relevant only if it is made in writing, ऑप्शन डी relevant only if it made before police officer। तो हम लोग जान रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए relevant। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। फर्स्ट प्रोवाइजो ये अलाउ करता है कि यदि इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस पूरी तरह से हट गया हो तो उसके बाद किया गया कन्फेशन एडमिसल हो सकता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ए कन्फेशन डज नॉट बिकम इररेलेवेंट मेयरली बिकॉज ऑप्शन ए, इट वाज मेड अंडर द प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी। ऑप्शन बी, it was made in consequence of a deception practiced upon an accused purpose for the purpose of obtaining it. Option C, it was made when he was drunk. Option D, it was made in an answer to the question which he would need not to have answered, whatever he may have been the form of those questions, or because he was not warned that he was not bound to make such confession and that evidence of it might be given against him. ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोग जाने इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि सेक्शन 22 का
प्रोवाइजो सेकंड ये प्रोवाइड करता है कि कुछ सर्कमस्टांस में अपने आप किसी कन्फेशन को इररिलेवेंट नहीं बना सकता है। ये मतलब अगर इन सब ग्राउंड पे अगर कन्फेशन दे दिया गया है, जैसे कि उसको उसको एक सीक्रेसी की प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी पे लेके उसका कन्फेशन ले लिया गया, या उसके साथ डिसेप्शन प्रैक्टिस कर लिया गया, या फिर जब वो ड्रंक था तब उससे कन्फेशन ले लिया गया, या फिर वो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर दिया जिसको वो नहीं करना था, तो इन ग्राउंड पे कन्फेशन को डिफेक्टिव नहीं मान लिया जाएगा या वो कन्फेशन इररिलेवेंट नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेस सेक्शन 22? Option A. Confession caused by any inducement, threat, coercion or promise are irrelevant unless the influence have been removed, but confession remain relevant despite secrecy, deception, intoxication, improper questioning or absence of warning. Option B. Confession are always irrelevant. Option C. Confessions are always relevant. Option D. Confessions are relevant only if it is made in writing. तो हम लोग को जान रहे हैं, हम लोग का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। सेक्शन 22 का पर्पस कोर्ट कन्फेशन से एक्यूज की प्रोटेक्शन करना है, लेकिन साथ ही वॉलेंट्री कन्फेशन को रिकॉग्नाइज करना है, चाहे वो कुछ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में ही क्यों ना दिए गए हों। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डज सेक्शन 22 एक्सक्लूड कन्फेशंस obtained by inducement, threat, coercion or promise? Option A. Option A, because such confessions are not voluntary and may be unreliable. Option B, because all confessions are false. Option C, because confessions are never admissible. Option D, because oral admissions is always secondary. तुम लोग जान रहे हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, बिकॉज सच कन्फेशंस आर नॉट वॉलेंट्री एंड मे बी अनरिलायबल। अगर कॉन्फेशन को इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन या प्रॉमिस से लिया जाएगा तो वो वॉलेंट्री नहीं है और वो अनरिलायबल होता है। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं कि लॉ ये सुनिश्चित करता है कि केवल वॉलेंट्री कन्फेशंस ही एडमिसिएबल हो, ताकि एक्यूज को किसी भी प्रकार के एंडी इन्फ्लुएंस, प्रेशन या कोहर्सन से बचाया जा सके। आइए अब हम लोग सेक्शन नंबर 23 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नो कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर सेल, पहला ऑप्शन, ऑलवेज बी प्रूव्ड अगेंस्ट ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। Option B, never be proved as against any person accused of any offense. C, be proved only if it is made in writing. D, be proved only if it is made before a magistrate. तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेवर बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। आइए हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। सेक्शन 23 क्लॉज 1 ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर को किया गया कन्फेशन एक्यूज के खिलाफ एविडेंस के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, नो कन्फेशन made by any person while he is in the custody of police officer shall be proved against him unless, option A, it is made in the immediate presence of a magistrate. Option B, it is made in writing. Option C, it is made before another police officer. Option D, it is made before a friend. तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ ए मैजिस्ट्रेट। आइए हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका रीजन देख लेते हैं। इसका रीजन ये है कि सेक्शन 23 क्लॉज 2 के अनुसार यदि एक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में है तो उसका कन्फेशन तभी एडमिसिबल होगा जब वो मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 23? ऑप्शन ए, व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू as discovered in consequence of information received from a person accused of any offense in the custody of the police officer, so much of such information, whether it amounts to confession or not,
as relates distinctly to the facts discovered may be proved. Option B, when confession is made casually in conversation. Option C, when confession is made in anger. Option D, when confession is made in writing before police. तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड इन कंसिक्वेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन accused of any offense in the custody of police officer, so much of such information, whether it amounts to confession or not, as relates distinctly to the fact discovered and may be proved. आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। प्रोवाइजो ये अलाउ करता है कि यदि कन्फेशन के आधार पर कोई फैक्ट डिस्कवर होता है तो उसका डिस्कवरी से संबंधित इंफॉर्मेशन एडमिसिबल होगा, भले ही वो इंफॉर्मेशन कन्फेशन का हिस्सा ही क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेस सेक्शन 23? ऑप्शन ए, confession to police officer are inadmissible except when made before a magistrate during custody or when they lead to discovery of facts. Option B, confession to police officers are always admissible. Option C, confession to police officer are admissible only if it is made in writing. Option D, confession to police officer are admissible only if it is made secretly. तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, confession to police officer are inadmissible except when made before a magistrate during custody or when they lead to discovery of facts. आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। सेक्शन 23 का पर्पस ये एक्यूज्ड को कोर्स्ड या अनरिलायबल कन्फेशन से बचाना है, लेकिन साथ ही ऐसी इंफॉर्मेशन को एडमिट करना है जो किसी फैक्ट की डिस्कवरी तक ले जाता हो। क्वेश्चन नंबर 23, why does section 23 exclude confession made to police officers? पहला ऑप्शन ए, to prevent misuse of authority and ensure reliability of confessions. Option B, because all confessions are false. Option C, because police officer cannot record evidence. Option 3, because oral evidence is always secondary. तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, to prevent misuse of authority and ensure reliability of confessions. आइए अब हम लोग इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। लॉ यह सुनिश्चित करता है कि पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार के अनड्यू इन्फ्लुएंस, प्रेशर या कोर्जन से प्राप्त कन्फेशन के आधार पर एक्यूज्ड के साथ अन्याय ना हो और उसकी प्रोटेक्शन भी बनी रहे। तो थैंक यू गाइस, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। हम लोग सेक्शन 24 से जो MCQ है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।